नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन को कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण वीडियो इतिहास की, जो कि मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत की सभी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। आप टॉपिक वाइज अपने इस चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर जाकर इतिहास की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे, इसलिए पहले आप पूरा टॉपिक को अच्छी तरह से समझो और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो धार्मिक आंदोलन क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। मतलब एक लोग जो हैं वो नए धर्म की तरफ जाना चाह रहे थे। तो इस समय भारत में दो महापुरुषों का जन्म हुआ। एक थे महात्मा बुद्ध और दूसरे महावीर स्वामी। इन दोनों ने भारत में चल रहे अंधविश्वास का विरोध किया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार किया। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करेंगे। तो इससे हमारा धार्मिक आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। तो चलिए अब बौद्ध धर्म के बारे में हम समझते हैं। मैं आपको एक कहानी की तरह पूरा समझाऊंगा और जितने भी मैंने इसमें तथ्य इंक्लूड किए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका लालन पालन किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। तो गौतमी के नाम से ही इनका नाम गौतम पड़ा था। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये भी पूछा गया है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। याद रखिएगा, कितने वर्ष में? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह करा दिया गया। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। ये भी पूछा गया है, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। याद रखिएगा, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा दिया गया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले। कौन मिले? अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा, अलार कलाम इनके पहले गुरु बने। बस आप इसे इसी तरह कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जितनी भी लाइनें हैं वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात और निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, कितनी वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी पूछा गया है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो पहले इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, क्योंकि जो बुद्ध है, बुद्ध के नाम का अर्थ ही है ज्ञान की प्राप्ति। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहाँ पर हुई? तो बोध गया में हुई, इसीलिए वो स्थान बोध गया कहलाया। और बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तो ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में। उसके बाद इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये कहाँ पर दिया? तो ये उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारनाथ में जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया।
और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी पूछा गया है कि उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, कौन कौन थे? एक तो बिंबिसार, दूसरे प्रसेनजीत और तीसरे उदयन। ये प्रमुख शासक थे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो जो बुद्ध के अनुयायी थे ये दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से दो भाग थे? पहला भाग था भिक्षुक, पहले भिक्षुक कहलाए और दूसरे उपासक कहलाए। तो भिक्षुक कौन कहलाए और उपासक कौन कहलाए, मैं आपको समझाता हूँ। तो जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, मतलब ग्रह अपना घर बार त्याग दिया महात्मा बुद्ध की तरह, वो भिक्षुक कहलाए। और उपासक जिन्होंने ग्रह नहीं त्यागा, मतलब ग्रह से जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, वो उपासक कहलाए। तो अब याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, मतलब घर अपने ग्रह त्याग दिया, घर त्याग दिया। और उपासक कौन कहलाए? जिन्होंने ग्रह नहीं त्यागा, ग्रह जीवन व्यतीत करते हुए ही बौद्ध धर्म अपनाया। तो आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया कि जो न्यूनतम आयु सीमा थी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की वो कितनी थी, तो ये 15 वर्ष की थी। आगे देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। ये प्रतीक बहुत मायने रखते हैं बौद्ध धर्म के लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड, ये जन्म का प्रतीक है बुद्ध के। ग्रह त्याग का क्या प्रतीक है? तो घोड़ा, ये ग्रह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक पीपल, क्योंकि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, इसलिए ज्ञान का प्रतीक है पीपल। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये पांचों प्रतीक आपको याद रखने हैं, एक बार याद करिएगा। जन्म का कमल एवं सांड, ग्रह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह और मृत्यु का स्तूप। ये पांचों आपको प्रतीक याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब बुद्ध का निधन हुआ तो उसे क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और निधन के पश्चात जो बुद्ध की अस्थि थी, मतलब जो अवशेष थे, उसे भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर वहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का। 8 जगहों पर यह स्तूपों का निर्माण करवाया गया था भारत में। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, तो यह अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। तो जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था, तो प्रजापति गौतमी ही बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाखी पूर्णिमा। वैशाखी पूर्णिमा क्यों? पीछे मैंने आपको बताया था ना कि वैशाखी पूर्णिमा के ही रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा का दिन बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है, याद रखिएगा। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैंने एसएससी और रेलवे से उठाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कुछ मैं आपको एडिशनल भी बताऊंगा जो कि हमने पीछे नहीं पढ़ा, तो इसलिए आप इस टेस्ट को लगाएं। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी हमने पढ़ा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, इसलिए इसे मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का प्रकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने
महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ के बारे में मैंने पढ़ा था ना, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो जो सारनाथ स्तंभ है, तो ये इसका एक चक्र बना है, आप ये देख रहे हैं, तो ये किसे इंगित करता है? तो ये प्रगति को इंगित करता है, मतलब लगातार प्रोसेस को, लगातार प्रगति को ये बताता है उसके बारे में, सारनाथ स्तंभ का चक्र। आगे देखते हैं, तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपको ये बताना है नीचे चार ऑप्शन में, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी, इसमें कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पावापुरी। क्योंकि सारनाथ आप देखोगे तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया। तो मतलब यही बचा पावापुरी, इसे का संबंध महात्मा बुद्ध से नहीं है। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। और विख्यात बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। ये बुद्ध का ही मंदिर है, इसीलिए मैंने इसे टेस्ट में इंक्लूड किया है कि बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध इनका नाम कब पड़ा? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। तो बुद्ध से पहले इनका नाम क्या था? तो इनका पहले नाम था सिद्धार्थ। आपको बताया था ना मैंने कि इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम बुद्ध पड़ा। आगे देखते हैं, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में, एसएससी हो चाहे रेलवे, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो आपको बताना है कि वो कौन सा कुषाण शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो ये कनिष्क था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही कुषाण शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी, आपको बताना है बुद्ध की मृत्यु हुई कहाँ पर थी? वैसे कुशीनगर में। तो अब वह स्थान कहाँ पर है? तो यह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था बौद्ध द्वारा, मैंने आपको बताया था ना कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था आपको बताना है? तो यह सारनाथ में किया गया था। कहाँ पर? वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो किस वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपको ये बताना है। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर, जो कि अब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है उसी का पार्ट है, त्रिरत्न। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, इसलिए आगे की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इससे पहले मैंने जितने भी करंट अफेयर की वीडियोज़ और हिस्ट्री की वीडियो डाली हैं, आप अपने इस चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।